This conference will now be recorded. ऐंद्री ऋषभ्य चरक सूत्रस्थान अध्याय 4 श्लोक नंबर 10। ऐंद्री ऋषभ्य अतिरसा ऋष्य प्रोक्ता पयस्या अश्वगंधा स्थिरा रोहिणी बला अतिबला इति दशेमानि बल्यानि भवन्ति। पहला नंबर है ऐंद्री का। ऐंद्री और ऋषभी इनका संधि होकर ऐंद्रुषभ्य असं झालं आहे। ऋषभी ऐंद्रुषभी। तो पहला ऐंद्री है। ये ऐंद्री का चक्रपणे ने नाम दिया है गोरक्ष कर्कटी। इसका प्रचलित नाम है चिरभटी चिरभिटा। ये मधुर है, रुक्ष है, अनुष्ट है, गुरु है। उसके बाद है ऋषभी। ऋषभी का नाम दिया है उन्होंने शुकशिंबा। ये नाम अपने को हमें परिचित नहीं है, लेकिन इसका पर्याय मिला, वो है कपिकच्छु। ये भी मधुर शीत है। तो ऐंद्री भी मधुर गुरु शीत है, स्निग्ध है। ऋषभी यानी कपिकच्छु ये भी मधुर शीत स्निग्ध है। उसके बाद अतिरसा है। अतिसरा के स्थान पर उन्होंने लिखा है शतावरी व वृद्धिर्वा। ये दोनों का पर्याय है और ये दोनों मधुर शीत स्निग्ध है। तिक्त, ईशत तिक्त है, तिक्त मधुर शीत है। उसके बाद है ऋष्यपोक्ता, उसका नाम है माशपर्णी। ये भी शीत मधुर है, ईशत तिक्त है, गुरु है। पयस्या ये काकोली का नाम है। ये भी मधुर स्निग्ध शीत है, ये तिक्त नहीं है। उसके बाद है अश्वगंधा। अश्वगंधा भी कषाय मधुर, तिक्त कषाय मधुर और भृंगण है, वृक्ष है, बल्य है, शीत है। उसके बाद स्थिरा, ये शालपर्णी है। स्थिरा यानी ये भी पिच्छिल, गुरु, मधुर, स्निग्ध और कषाय है। कषाय यानी ईशत कषाय, ज्यादा कषाय नहीं है, ईशत कषाय है। उसके बाद एक शब्द आता है रोहिणी। स्थिरा के बाद रोहिणी आता है। ये रोहिणी के बारे में सभी लोग इस रोहिणी को कटुका तिक्ता ही कहते हैं, लेकिन एक जगह मुझे इसका अर्थ गुरुचि मिला है। रोहिणी का पर्याय गुरुचि एक जगह मिला है, तो संभवतः ये गुरुचि हो सकती है। कटु रोहिणी का असंभव है। उसके बाद बला और अतिबला दोनों, ये दोनों बल्या, तिक्त कटु और पिच्छिल गुरु ऐसे है। अब इन सभी द्रव्यों का उपयोग वृंघन के रूप में किया, बल्ले के रूप में किया जाता है। प्रश्न यह है कि इन सभी का उपयोग कब करना है और कहाँ करना है। तो इसका उत्तर यह है कि जब व्यक्ति किसी व्याधिवश पीड़ित होकर और उसमें से व्याधि के समय अथवा व्याधि ठीक होने के बाद
उसका बलक्षय, क्षीणत्व, इसको उन्नत करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे क्षतक्षीण में, क्षतक्षीण की चिकित्सा करने के बाद अथवा उसके साथ में एक अवस्था आने पर, एक अवस्था आनी चाहिए कि इसमें भ्रूंगण आप दे सकते हो। भ्रूंगण दवाई का उपयोग करने की अवस्था यानी अग्निमंदन हो, ऐसी अवस्था आने के बाद आप उसका उपयोग कर सकते हो। इसलिए क्षतक्षीण व्यक्ति में इसका उपयोग काफी किया है। लगभग सभी कल्पों में इन द्रव्यों का एक एक, दो दो का, तीन तीन का प्रयोग किया हुआ है। क्षतक्षीण चिकित्सा का अध्याय जब आप निकालोगे और उसमें हर एक कल्प में ढूंढते जाओगे तो इसमें इनमें से कोई ना कोई कल्प है। प्रायः कुछ कल्प स्वतंत्र है, इनमें ये नहीं है, दूसरे हैं। जैसे कुछ कल्प ऐसे है कि जिसमें यह है, खरजूर है, उसके बाद बादाम है, उसके बाद द्राक्षा है, ऐसे कुछ कल्प हैं जिनमें ये नहीं है। लेकिन प्रायः इन कल्पों में यह है। उसके बाद शुद्ध वातव्याधि चिकित्सा में जितने भी शुद्ध वातव्याधि के लिए उपयोग में लाए हुए तेल हैं, इनमें से एक का, दो का, तीन का, चार का प्रयोग किया है। इस प्रकार ये द्रव्य अनविष्यन्दी, उष्ण, गुरु, स्निग्ध, पिच्छिल, इन गुणों में से होना चाहिए। और कोई द्रव्य गुरु उष्ण नहीं है तो उस पर उष्ण संस्कार अन्य द्रव्यों के साथ डालकर दशमूल डालकर किया जाता है। इस प्रकार ये 10 द्रव्यों का प्रयोग। अब इसके अलावा कुछ हो सकते हैं कि नहीं, ग्रंथकार कहते हैं इसके अलावा भी हो सकते हैं, और ग्रंथकर्ताओं ने भी इसके अलावा अन्य द्रव्यों का प्रयोग अपने ग्रंथों में किया है। इसलिए वैसी कोई बाधा नहीं आती है। दूसरा, यह व्याधि नहीं है लेकिन बल वृद्धि होती नहीं है। ऐसे बहुत मिलते हैं, आपको मिलेंगे। उपचय भी नहीं होता है, बल वृद्धि भी नहीं होती है। ऐसी अवस्था में क्या करना? जब तक मांस मेद वृद्धि नहीं होगी तब तक उपचय के साथ बल, जिसको आप उत्तम बल कहते हैं, वो नहीं आता। इसका अर्थ ये नहीं है कृष्ण व्यक्ति दुर्बल होते हैं, नहीं। ग्रंथकार कहते हैं कृष्ण व्यक्ति भी सारवान है तो बलवान होते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया है चींटी का। चींटी अपने से 10 गुना अधिक वजन उठा के बाहर ले जाती है, लेकिन वो सारवान है। सारवान व्यक्ति बलवान हो सकते हैं दुर्बल कृष्ण होते हुए भी, उनके धातु स्थिर होते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनको खाने पीने के बाद भी न शक्ति आती है न बल होता है। ऐसी अवस्था होती है कि इस अवस्था में आपको ये देखना पड़ेगा कि कहीं श्लेष्माजनित श्रोतरोग तो नहीं है, कहीं आमोजनित श्रोतरोग तो नहीं है। ऐसे व्यक्तियों में श्रोतस मुक्ति किए बिना, जैसे राजक्ष्मा में है, राजक्ष्मा में संप्राप्ति है श्लेष्मा से अवरुद्ध श्रोतस, वहां भ्रूंगण देना है, बल्ले देना है तो प्रमाथी द्रव्यों के साथ देना पड़ता है। इसलिए मांस में जो दिया जाता है वो प्रमाथी दिया जाता है, उष्ण तीक्ष्ण गुणों के साथ। और इसलिए राजक्ष्मा में खास करके अनुपान के रूप में मद्य दिया जाता है जो कि प्रमाथी है।
इस प्रकार भ्रूणघन के लिए परमार्थी द्रव्यों का प्रयोग करना कई बार आवश्यक होता है। वैसे ही अर्श में उन्होंने अग्निदीप्ति के साथ श्रोतोरोध दूर करने के लिए तक्र का प्रयोग किया है, सिद्ध तक्र का। बर्तन को चित्रक का लेप लगाना, उस पर दूध डालना, उसका दही करना, और वो जो तक्र बनेगा उसको क्रमशः भोजन तक्र के साथ करना। तक्र चावल, तक्र रोटी ऐसे करना। प्रारंभ में तक्र प्रदान, और फिर धीरे धीरे पहले तक्र और भोजन, फिर भोजन थोड़ा थोड़ा कम करना, आखिरी में थोड़ा रखना, और फिर तक्र कम करते करते अगले 15 दिन भोजन बढ़ाते जाना। इस प्रकार करने के बाद तो वे कहते हैं कि श्रोतोरोध दूर होने के कारण पोषण अच्छा होकर रोगी बलवान होता है। तो उसमें फिर आप बलवान बल्ले के रूप में आप फिर उसमें अन्य द्रव्य भी औषधि के रूप में दे सकते हो। इस प्रकार बल्ले का प्रयोग केवल करने से रोगी ठीक होता है ऐसे नहीं, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रयास ये भी करना पड़ता है कि श्रोतोरोध कहीं न हो। यदि वो है तो ठीक नहीं होता है। इसलिए देखिए, निकालिए पेज नंबर 505, अध्याय 14, श्लोक नंबर 87। चरक सूत्रस्थान अध्याय 14 श्लोक नंबर 86। भूमौ अपि निषिक्तं तद्दहेत् तक्रं तृणोलुपं किं पुनः दीप्तकायाग्नेः शुष्काणि अर्षांसि देहिनः स्रोतस्सु तक्रशुद्धेषु रसः सम्यग् उपेति यः तेन पुष्टिः बलं वर्ण्यं प्रहर्षं च उपजायते। क्या बात है। अभिप्राय यह है, जिसका अग्निदीप्त हुआ है, ऊपर के श्लोकों में 82 से 85 तक के इसमें तक्र का प्रयोग मासांत क्रमेण कहा है। तक्र प्रयोगो मासांतः क्रमेण उपरमो हितः अपकर्षो यथोत्कर्षो तद अन्नात् अपकृष्यते शक्ति आगमरातम दागातम अनलस्य च बलवर्णोपचारार्थे च एष निर्दिश्यते क्रमः। इसमें बल, उपचय और वर्ण के लिए क्रम कहा है, और उसके लिए फिर उन्होंने ये आहार के साथ तक्र देने के लिए कहा है। और ये तक्र का क्या करता है? श्रोतस्सु तक्र शुद्धेषु सप्तमी है, ये दोनों मिलकर सती सप्तमी है। तक्र शुद्धेषु श्रोतस्सु रसः सम्यक उपेति यः। अग्निदीप्त होने के कारण भी वो रस उत्पन्न होता है। वो रस तेन पुष्टि बलम वर्णः प्रहर्षश्च उपजायते। इस प्रकार श्रोत शुद्ध करके भ्रूंघन करने, बल्य भ्रूंघन देने में लाभ अधिक होता है। यदि बिना उसके आप करते हैं तो इतना लाभ प्रायः नहीं मिलता है। इसलिए जब भ्रूंघन और बल्य देना है तो आपको ये चीजें करना अनिवार्य है। इसके बाद एक श्लोक और दिखाना चाहता हूँ, यदि शीघ्रता से मिल गया तो। इसी अर्थ में है। देखिए, पेज नंबर 466 और श्लोक नंबर 166, 165 और 166 पढ़ो।
चरक सूत्रस्थान अध्याय 9 श्लोक नंबर अध्याय 8 श्लोक नंबर 166 मध्यम तैक्ष्ण औष्ण्य वैशद्य सूक्ष्मत्वात् स्रोतसां मुखम प्रमथ्य विवृणोति आशु तन्मोक्षात् सप्तधातवः पुष्यन्ति धातुपोषाच्च शीघ्रं शोषः प्रशाम्यति मांसाद् मांसस्वरसे सिद्धं सर्पिः प्रयोजयेत्। अब इसमें श्रोतों दूर करने के लिए तो मध्य मध्य कहा है, और मध्य कहते हैं, क्या कहते हैं? मध्यस्य तैक्ष्ण्यात् वैशद्यात् सूक्ष्मत्वात् श्रोतसाम मुख प्रमथ्य। प्रमथ्य का अभिप्राय है बलवत् दोषों को निकाल देकर उनको खुले करना। प्रमथ्य विवृणोति आशु, श्रोतसों को बल बड़े करता है, खुले करता है। विवृणोति खुलता है। तन मोक्षात, और स्रोतस का मोक्ष होने के कारण सात धातु फिर दिए हुए आहार से, दिए हुए बल्य द्रव्यों से, भृंगन द्रव्यों से, मांसरस से उत्तम पोषित होते हैं। शीघ्रम शोषम प्रशाम्यति, और उसके लिए सिद्धम मधुरकई द्रव्य ही दशमूल कषाय ही, और इसमें भी सभी नीचे द्रव्य है, रासनाबला गोक्षुर स्थिरा जीवंती आदि ये द्रव्य है। इस प्रकार इनका प्रयोग करना है तो ब्लाइंडली नहीं करना है। ब्लाइंडली का अर्थ है बिना कुछ देखे, अवस्था, अग्नि, स्रोतोदृष्टि, हेतु, ये सब देखकर ये प्रयोग आपको करना है, तब जाकर उत्तम बल प्राप्ति होती है। ऐसे कई रुग्ण हैं कि स्रोतों के कारण भृंगण करते हुए कुछ खास परिणाम नहीं होता है। इनमें फिर ऐसे कुछ उपक्रम करके, अग्निदीप्त करके आप आगे कर सकते हो। इस प्रकार दशमानी भृंगणियानी यहाँ समाप्त हुए। अब हम चलते हैं अपने 5वें अध्याय में। 1 मिनट में पानी पी कर आता हूँ, तब तक पढ़ो आप। कहाँ पे वहां से पढ़ो? और चरक सूत्रस्थान, हाँ, चरक सूत्रस्थान अध्याय 5 श्लोक नंबर 71 आपोत्थिताग्र द्वौ कालौ कषाय कटुतिक्तकं भक्षेत् दन्तपवनं दन्तमांसानि अबाधयन् निहन्ति गन्धं वैरस्यं जिह्वा दन्त आस्यजं मलं निकृष्य रुचिम् आधत्ते सद्यो दन्तविशोधनम् करंज करवीर अर्क मालती ककुभ आसनाः शस्यन्ते दन्तपवने ये अपि एवं विधा द्रुमाः सुवर्ण रूप्य ताम्राणि त्रपूरितिमयानि च जिह्वानिर्लेखनानि स्युः अतीक्ष्णानि अनृजुनि च जिह्वामूलगतं यच्च मूलम् उच्छ्वासरोधि च। एक मिनट, अपना ये रह गया है 71 रह गया है। 71 से पढ़ो। 7 बरोबर आप वही पढ़ रहे हैं ना? 71 पासून वाचलं आपण कुठून वाचलात? आपोत्थिताग्र द्वौ कालौ पासून वाचलं। 71 पासून बरोबर आहे, नाही बरोबर आहे। हाँ, तो पहिला श्लोक है। हाँ, शेवटचा श्लोक हाँ वाचा, शेवटचा वाचू? वाचा वाचा। जिह्वामूलगतं यच्च मूलम् उच्छ्वासरोधि च दौर्गन्ध्यं भजते तेन तस्मात् जिह्वां विनिर्लिखेत्। अब यहाँ पर आपोथिताग्रम ये शब्द है। आपोथित अग्रम, इसका अर्थ अष्टांग संग्रह के टीकाकार ने दिया है। उसकी कुर्चा बनाना, जो आपको जो दंत धावन के लिए जो लेना है काष्ठ,
उसकी कुर्चा बनाना है। उसको दांत से चबाकर अथवा कूटने के बाद जो कुर्चा बनेगी उसको कहते हैं अपोचिताग्रम। और उसके बाद लिखते हैं दो कालऊ। दो कालऊ क्रियापद है भक्षेत दंत पवनम। क्रियापद भक्षेत दंत पवनम। द्वौ कालौ भक्षेत दंत पवनम। अब यहाँ पर भक्षेत दंत पवनम जो शब्द है उसकी चक्रपाणि ने टीका की है, वो बड़ी अच्छी टीका है, वो पढ़ो। दूसरी लाइन है दंतान पुनाति इति दंतपवनम दंतकाष्टम। दांत। अब यहाँ पवन शब्द ये शुद्धिवाचक है। भक्षेत दंत पवनम, पवन का अर्थ हवा होता है, वायु होता है। यहाँ पर पवन शब्द का अर्थ दुष्शुद्धि है। भक्षेत दंत पवनम। अब यहाँ दंतान पुनाति दंत पवनम ऐसा समास किया है। दांतों को शुद्ध करता है उसको दंत पवन कहते हैं। और दंत पवन ये नाम दंत काष्ठ का है। दंत काष्ठ का वो पर्याय है। दंत काष्ठ को दंत पवनम भक्षयेत। दंत पवनम भक्षयेत कैसे करना है? दंत मांसान अबाद मांसानी अबादयन। यहाँ दंत मांसानी है, उसका ये हुआ है तो दंत मांसानी अबादयन, इनको विदा बाधा करते हुए दंत ये भक्षण करना है। और एक शब्द रह गया है गौ कालऊ। गौ कालों का अर्थ क्या लेना? तो चक्रपाणि लिखता है द्विकालम सायं प्रातर इति। यहाँ पर थोड़ा सा विश्लेषण करना आवश्यक है। अष्टांग संग्रहकार अपने सूत्र में एक शब्द लिखते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वे लिखते हैं प्रातर भुक्त्वा च। दो काल कौन से हैं? एक सुबह उठने के बाद प्रातः, और दूसरा काल कौन सा है? भुक्त्वा च। भुक्त्वा ये त्वांत अव्यय है, प्रायोजक अव्यय है, एक काम करके दूसरा करना। भुक्त्वा च दंत पवनम भक्षेत, ये दूसरा वाक्य बनाना। प्रातर दंत पवनम भक्षेत ये एक वाक्य। दूसरा वाक्य भुक्त्वा च दंत पवनम भजेत भक्षेत। अब आप भोजन कितने बार करते हो? 2 बार, प्रातः सायं। तो दोनों समय ये करना है। इति वाग्भटः। अब ये क्यों करना है? तो उसका स्पष्टीकरण सुश्रुत सूत्र स्थान 46 में किया है, वो पढ़ना बहुत आवश्यक है। यदि आप दिखा सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैं श्लोक पढ़ता हूँ। मैं श्लोक पढ़ता हूँ, जिनको लिखना है वो लिख ले। दंतांतर्गतम अन्नम। सर श्लोक नंबर? हाँ 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 हाँ, एक मिनिट सांगतो। 485 जवळ कुठतरी आहे बघा। 484-85 त्याच्या वर 2 श्लोक बघा। पंच्याऐंशी मध्ये पान खाण्याचं वर्णन आहे। त्याच्या खाली याच्या वर कुठे बघा, याच्यावर बघा।
480 480 कोणीतरी मी सांग. श्लोक वाचतो. 480 दंतांतर्गतम 480 अन्नम नहीं नहीं है. मैं श्लोक पढ़ता हूँ, देखो तब तक लिख लो. दंतांतर्गतम अन्नम शोधनेन हरेत शनैः. दांत, भोजन के बाद दांतों के अंदर अन्न बचता है, बारीक बारीक कण उसके, कभी सब्जी के, कभी अन्य कोई कण जाके बैठते हैं, उनको शोधन से निकालना है. और यदि इनको आप नहीं निकालते हैं तो कुर्यात मुखस्य अनिष्ट गंधताम, मुख को अनिष्ट गंध करते हैं. इसलिए भुक्त्वा च, दोनों समय भोजन के बाद ये करना है. नहीं तो अंदर जो कण जाके अटके हैं उनमें वो खराब होते हैं, उसमें दुर्गंध आने लगता है, सड़ते हैं, और फिर दांत भी खराब होते हैं और मुख में दुर्गंध भी आने लगता है, स्वाद भी बिगड़ता है. इसलिए ग्रंथकार कहते हैं कि भुक्त्वा च, दोनों टाइम को करना है. तो वो कालो, ये विषय आ गया. अब एक शब्द और बचा है, कषाय कटुतिक्तकम. आयुर्वेद की पूरी रचना एक श्लोक के आधार पर की है. मैंने शुरू में कहा था पहले अध्याय में, विपरीत गुणे ही ह्रासः सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषश्च. और विशेष का दूसरा अर्थ दिया है वैपरीत्य. ये अधिष्ठान श्लेष्मा का है, मुख, और रात्रि के बाद शरीर में क्लेश जमा होता है, और प्रातः काल ये श्लेष्मा का प्रकोप का काल है, और भोजन के बाद भी वो श्लेष्मा का काल होता है, और ये अधिष्ठान श्लेष्मा का है. इसलिए इनके विपरीत द्रव्यों से ये करना है. इसलिए कषाय कटुतिक्तकम, इन द्रव्यों का प्रयोग करना है जो भी हितकर, विषैला नहीं है, खराब नहीं है, कीड़ लगा हुआ नहीं है, किसी ने खाया हुआ नहीं है, ऐसा, और अच्छी जमीन का है. तो ऐसे कषाय कटु द्रव्य से दंत ये शोधन करना है. ये विपरीत है. पूरा स्वस्थ वृत्त आपका, स्वस्थ वृत्त और दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये वैपरीत्य के आधार पर की गई है. बाद में अंत में मैं श्लोक बताऊंगा आपको. हो गया. तो ये क्या करता है, अब ये 70 श्लोक में लिखते हैं, निहंति गंधम. अब ये निहंति गंधम वैरस्यम युवा दंतगतम मलम. ये द्रव्य भोजन के बाद जो मुंह को गंध आया है वो नॉर्मल करता है, यानी अच्छा गंध आ जाता है, प्राकृत गंध आ जाता है. वैरस्यम निहंति, और दंतास्य जम जिह्वा दंतास्य जम मलम निष्कृष्य. जिह्वा और दांत के ऊपर जो मल संचित होती है वो उसको निकालता है. निष्कृष्य, गंध को निकालता है, मल को निकालता है, और क्या करता है, रुचिम आधत्ते सद्यो, रुचि उत्पन्न करता है. और ये काम कैसे करता है, सद्य करता है. क्या क्या सद्य करता है, गंधनाशन, दुर्गंध को नाश करना और गंध का प्रस्थापित करना, वैरस्य का नाश करना, और प्राकृत रस निर्माण करना, और रुचि उत्पन्न करना, ये सद्यो करता है. ये सद्यो फलदायी प्रकार है चिकित्सा का.
और उसके लिए फिर द्रव्यों का नाम दिया है करंज, करवीर, अर्क, मालती, कुसुम, कुकुभ, आसना। हाँ, कुकु यानी अर्जुन, और इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। अब इसमें यहाँ पर इसकी मात्रा कितनी होना काष्ठ की, दंत काष्ठ, वो नहीं लिखा है, तो उसका वर्णन अकबर ने किया है। कनिन्यग्र समस्थूलम द्विगुणम द्वादशांगुलम, 12 अंगुल और कनिनिका के समान स्थूल जो है उसका प्रयोग करना चाहिए। और उसके लिए करंज, करवीर, अर्क, मारुति, कुकुभ, असना इनके द्रव्यों का प्रयोग किया है। और आगे क्या लिखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है, ये चापि एवं विदाः द्रुमाः अन्ये, ये चापि एवं विदाः द्रुमाः, इस प्रकार के कषाय कटुतिक्त रस के जो अन्य द्रुम है, जो सद्गुण युक्त है, पीड़ित नहीं है, दग्ध नहीं है, दूषित नहीं है, उनका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। किसमें, दंत पवने शस्यन्ते, दंत शस्यन्ते यानी आप कर सकते हो। दंत पवने सप्तमी है, ये जाने जो अन्य ऐसे इस प्रकार के द्रुम है, उनका प्रयोग आप दंत पवन में कर सकते हो। दंत पवन यानी दंत काष्ठ के रूप में उसका प्रयोग आप कर सकते हो। इसके बाद वो कहते हैं कि जिह्वा लेखन करना है। क्यों करना है, तो वो कहते हैं जिह्वा मूलगतम यच्च मलम, जिह्वा के ऊपर मूल में पीछे पीछे के भाग में मलम यच्च, जो मल जमा होता है वो कई बार उच्छ्वास रोधी होता है। उच्छ्वास रोधी का अभिप्राय, ये श्वास रोकता है इस अर्थ लेना उतना उचित नहीं है। ये बहुत ही मल बढ़ गया और ग्रंथि बन गई तो श्वास रोकेगा, संभव है। श्लेष्मा अधिक मांस ऐसे मिलकर बड़ी ग्रंथि हो गई तो ये दीर्घ काल में हो सकता है, लेकिन शीघ्रता से होना संभव है। तो फिर उसका सद्य फल क्या होगा, दीर्घकालीन फल ये होगा, यदि आपने कई बार नहीं किया तो रोज करते गए तो उत्पन्न होने वाली ग्रंथि या मांसस्रोत ये नहीं बनेगा, वो मल संचय नहीं होगा। मल और मांस ग्रंथि और मल श्लेष्मा ऐसी कोई ऐसी ग्रंथि नहीं बनेगी जो उस श्वास लेने में आपको तकलीफ दे रही है, रोध पूरा नहीं कर रही है, तकलीफ दे रही है, ऐसी दीर्घ काल में हो सकती है, उसका नाश होता है। दूसरा अर्थ ये लेना है कि इसमें श्वास में कभी कभी कुछ लोगों में खर्राटे आते हैं। ये खर्राटे श्लेष्मज है, ये खर्राटे आमज है, ये संतर्पणजन्य है, तो ये आने की संभावना कम होती है। और तीसरा, उसके परिणाम स्वरूप जो उच्छ्वास को थोड़ा सा गंध आने की संभावना है, दुर्गंध को कम करता है। इस प्रकार जिह्वा मूलगतम यच्च मूल मल उच्छ्वास रोधी च दौर्गंध्यम च भजते, दौर्गंध्य आता है, इसलिए अब ये दोनों कार्य न हो, इसलिए तस्मात् जिह्वाम विलेख्य, इसलिए जिह्वा का विलेखन करना चाहिए। अब ये विलेखन करने के लिए यंत्र चाहिए, क्या करेंगे, तो कहते हैं सुवर्ण, रूप्य, ताम्र, द्रपु, भीति, इनमें से किसी एक का बनाया हुआ जिह्वा लेखन यंत्र बनाओ। वो कैसे हो, वो अतीक्ष्ण हो, अतीक्ष्ण हो। इसका ये क्या कहते हैं उसको आप, काठ, ये तीक्ष्ण हो, ये लक्षण हो, और अरुजुनी, ये सीधी काटी लकड़ी काटी ना काट ना हो, अंदर गले में डाल रहे आप कर, ऐसा ना हो, वो कहीं ना कहीं लग सकती है।
इसलिए वो अरुजु यानी सीधी नहीं होनी, थोड़ी वक्र हो, ऐसी होनी चाहिए। और हो सके तो उसके अंत ये गुड़ी का मुख हो, ताकि कहीं भी लग गए तो, गलती से भी लग गया तो उससे आघात न हो। इसलिए अनुरुजोनी और उसके अंत जो है वो थोड़े से श्लक्षण होने चाहिए, ताकि कहीं लग गया तो आघात न हो। इस प्रकार जिह्वा निर्लेखनानि शुहु, शुहु ये विद्यार्थ रूप है, जिसका लाभ यह आपको उच्छ्वास रोधी ग्रंथि दीर्घ काल में होती है वो न होने, और दौर्गंध्य होता है उससे, ये भी बंद हो। इसलिए ये दो फायदे हैं, एक दीर्घकालीन और एक सद्यो फलदायी। दौर्गंध्य नाश होना ये सद्यो फलदायी है, उच्छ्वास निरोधी ये दीर्घकालीन प्रक्रिया है, ये हो सकती है। और ये श्लेष्मज होने से भी अधिक कफ श्लेष्मज होती है। एक पेशेंट मैंने देखा कि जिसको अर्जेंट ऑपरेशन करना पड़ा, क्योंकि आगे जाकर सांस रुकने की संभावना हो गई थी। इस प्रकार ये विषय यहाँ पर समाप्त होता है दंत शोधन का। अब इसके बाद एक महत्व का विषय आता है, वो पढ़ो। चरक सूत्रस्थान अध्याय 5 श्लोक नंबर 76। धार्याणि आस्येन वैशद्य अरुचि सौगंध्यम इच्छता जाति कटुकपूगानां लवंगस्य फलानि च कंकोलस्य फलं पत्रं तांबूलस्य शुभं तथा तथा कर्पूर निर्यासः सूक्ष्म एलायाः फलानि च। अब यहाँ पर धार्याणी धारण करनी चाहिए, धारण के लिए योग्य है। आस्येन तृतीया है, मुख में। किसने धारण करना चाहिए? इच्छता, एक अंत में शब्द है, सौगंध्यम का संधि तोड़कर इच्छता शब्द अलग निकालना है। वैशद्य रुचि सौगंध्यम इच्छता, इच्छता ये ईश धातु है और इसका ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इच्छा रखने वाले ने, ये विशेषण बनता है, इसको धातु साधित विशेषण कहते हैं। ये कैसे बनता है ये भी नहीं बताऊंगा, अब फिर कभी समझ में मिले तो बताऊंगा। तो इच्छत इच्छता ये तृतीया बनी है, इच्छत शब्द की तृतीया बनी है इच्छता। धार्याणी जिसकी इच्छा है उसने क्या करना चाहिए? धारण करना चाहिए मुख में। क्यों? वैशद्य की इच्छा रखते हैं तो, रुचि की इच्छा रखते हो तो, और सुगंध की इच्छा रखते हो तो इसका प्रयोग आपको करना है। उसके लिए क्या करना है? द्रव्य बताते हैं। एक जाति फल जायफल, कटुक का नाम है लता कस्तूरी, टीका में दिया है कटुकम लता कस्तूरी। एक इसमें कस्तूरी का गंध आता है, ऐसी तिक्त रस की वनस्पति है, उसका रस तिक्त है, लेकिन वो पूग यानी सुपारी। पूगम लवंग से फल आने च, लवंग के फल भी मुंह में धारण करने में कर सकते हो। उसके बाद कंकोल से फलम, कंकोल के फल यहाँ रुकते नहीं है, फिर क्या कहते हैं? तामूल से शिवम तथा पत्रम तामूल से शिवम तथा, तामूल का नागवेल का पत्ते भी आप मुख में रख सकते हो। इस प्रकार अब तांबूलम रखने की प्रक्रिया क्या है? तांबूल रखने की प्रक्रिया अष्टांग संग्रह दी है। अष्टांग संग्रह अध्याय 3 श्लोक नंबर 19। वे कहते हैं
द्विपत्र, तंबूल के 2 पत्र, पूगफल, चूर्ण, चूर्ण यानी सुधा, खदिरम च तत्, और उसमें खदीर डालो। और उसमें यदि आप चाहते हो तो अभी जो द्रव्य पढ़े हमने, जाति फल, लवंग, कंकोल आदि, अथवा कर्पूर निर्यास और सूक्ष्म एला, इन द्रव्यों से युक्त तांबूल आप खा सकते हो। अब ये तांबूल खाना है, कब खाना है तो उसका वर्णन करते हैं। चरक सूत्रस्थान और ये अध्याय 5 हाँ, श्लोक नंबर 78। हम्म, हन्वो बलम हाँ, स्वरबलम ठहरो एक मिनट, वदनोपचयः। एक मिनट ठहरो। तो इसका वर्णन चरक ने यहाँ पर नहीं किया है, मैं आपको बता रहा हूँ। सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय 46 श्लोक नंबर 486 486। तो इसमें वे कहते हैं कि खाना कब है तांबुल, तो तांबुल खाने का समय है भुक्त मात्रम कफश्चापि वर्धते, भोजन के बाद श्लेष्मा की वृद्धि होती है, और उसको कम करने के लिए भुक्त मात्रा कफश्च वर्धते। और इस अवस्था में पूग, कंकोल, कर्पूर, लवंग, जाति फल, यानी उन्होंने सुमन फल लिखा है, फल ही कटुकषाय ही मुख वैषद्य कारक ही तामूल पत्र सहित ही सुगंध ही विचक्षण, इन भुक्त मात्र भोजन के बाद कफ वृद्ध होता है, इसलिए तांबूल के 2 पत्र, चूर्ण, खदीर, पूग, लवंग, सुमन, इनमें से कोई द्रव्य लेकर आप पान खा सकते हो। अब देखिए, ये पद्धति प्राचीन थी, मैंने भी ये देखी है। ये हमारे दादा और परदादा और नई नई हाल में भी ये पद्धति थी। अब ये धीरे धीरे बंद हो गई। बंद क्यों हो गई मुझे पता नहीं, लेकिन उसमें विकृति आ गई। तो विकृति ये आ गई इसलिए लोग समय छोड़कर पान खाने लगे, जब मन में आया तब पान, और उसमें तम्बाकू डालने लगे, और फिर इसकी पिचकारियां छोड़ने लगे इधर उधर। मैं कॉलेज में था, प्रोफेसर लेक्चर था मैं नांदेड़ में, तो मैंने कहा बच्चों को कि आप दीवारों पे थूकना बंद करो, वो खाओ तुम कचरा खाना है तो। लेकिन पूरी दीवारें रंग से भर गई थी, और इस कारण से, और फिर वैसे लाइफस्टाइल बदल गई है, इसलिए ये शायद ये बंद हो गया। लेकिन भोजन के बाद एक बार सुबह, एक बार शाम में ये खाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रयास इतना ही करना है कि खाने के बाद कहीं पिचकारी नहीं डालना, लेकिन खाना गलत नहीं है, ये असभ्यता का लक्षण नहीं है। हाँ, एक जरूर है, पान खाकर बाहर जाना और पान खाकर वरिष्ठों के सामने बैठना, ये गलत है। एक बार मैं पोद्दार में डीन था, और एक बड़े प्रोफेसर पान खाकर मुंह में इतना बड़ा तोबड़ा भर के आके बैठ गए। मैं बाहर गया, उनको बाहर बुलाया, और मैंने कहा कि गुरुजी, आप यदि ये चाहते हो कि मैं आपको अपमानित न करूं, तो आप पान खाना खाने के बाद ही मेरे कमरे में आया करो। सबके सामने नहीं बोला मैंने, अकेले में बोला। तो उन्होंने गलती मान ली और फिर नहीं आए। यह औद्धत्य है। इस प्रकार
पान खाने में कोई ये नहीं है, कोई पान खाना एक गलत है, कोई ऐसा नहीं है, वो खाना चाहिए, युक्त युक्त खाने में अच्छा है। आगे पढ़ो। आगे अब इसके बाद विषय बदलता है, अधिकरण बदलता है। अब अधिकरण है गंडूष धारण। पढ़ो। चरक सूत्रस्थान अध्याय 5 श्लोक नंबर 78। हन्वोः बलं स्वरबलं वदनोपचयः परः स्यात् परं च रसज्ञानम् अन्ये च रुचिः उत्तमा न च आस्य कण्ठशोषः स्यात् न ओष्ठयोः स्फुटनात् भयं न च दन्ताः क्षयं यान्ति दृढमूला भवन्ति च न शूल्यन्ते न च आम्लेन रुष्यन्ते भक्षयन्ति च परान् अपि खरान् भक्षान् तैलगण्डूष धारणात्। बस यहाँ रुको। गंडूष धारण का अधिकरण है। अब ये गंडूष धारण हम तो करते हैं, लेकिन हम तेल का करते हैं कि नहीं, संशय है मुझे। महंगाई इतनी बड़ी है कि इतना तेल खर्चा करना कठिन है। गंडूष करने का तेल, कम से कम पानी का गंडूष तो करते हैं हम सब लोग। लेकिन ये तेल गंडूष का फल क्या है, लिखते हैं हनु बलम, हनु संधि का बल बढ़ता है, स्वर अच्छा होता है, मुख का उपचय बढ़ता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बढ़ता लेकिन बढ़ता है, उपचय बढ़ता है, थोड़ी सी वैभव आता है, स्निग्धता आती है, थोड़ा सा पुलकित हो जाते हैं। उपचय परः स्यात्, उपचाय परश्चात। यहाँ उपचाय परश्चात का अर्थ है गंडूष धारण के ये फल है, ये उपचय पर है। और क्या होता है, रुचि उत्तम, रुचि ही उत्तम, रुचि उत्तम में विसर्ग है, उसको निकालना है। रुचि उत्तम किसमें रुचि होती है, अन्य सप्तमी है, अन्य रुचि उत्तम। रुचि आकार इकार अंत होने से उत्तम आकार अंत स्त्रीलिंग किया है। और रस ज्ञानम अन्य, रस ज्ञान में भी अन्न का रस ज्ञान भी उत्तम होता है, इसलिए गंडूष करना आवश्यक है। उसके बाद कहते हैं जो व्यक्ति गंडूष करता है, पहले गंडूष अस्य षष्ठी है, पहले गंडूष करने वाले व्यक्ति में, व्यक्ति को कंठशोष नहीं होता है, और न, ये यहाँ पर शात है, उसको निकालना है, कंठशोष शात, डबल न हुआ है तो उसको शात करना है। शात ये क्रियापद है, विद्यर्थ है, न शात, न कंठशोष शात। और फिर अब शात निकालने के बाद 9 बचा है, तो 9 में से न अलग निकालना है, न अलग निकाल कर फिर ओष्ठयो हो, ओष्ठयो हो, ये ओष्ठ शब्द का षष्ठी का द्विवचन है। न स्यात् ओष्ठयो हो, ओठों का स्फुटनात् भयम, स्फुटनात् पंचमी है, उनके उनमें दरार पड़ने का, स्फोट, ओष्ठ प्रकोप होता है, कईयों में होता है, ओठों में दरार पड़ती है, वो भय नहीं रहता है, इसलिए गंडूष आवश्यक है। दूसरा, अब ये तैल गंडूष से अभिप्राय है सिद्ध तैल, कषाय कटुतिक्त द्रव्यों से सिद्ध तेल, सामान्य तेल से नहीं। तो परिणाम क्या होता है, न जो दंता क्षय मियांति, दंत क्षय नहीं होता है, दांत को कीड़ा नहीं लगता है, दंत क्षय नहीं होता है। और दृढ़मूला भवन्ति, इनके मूल पक्के बन जाते हैं,
दृढ़मूलाः भवन्ति च। और लाभ क्या है? न शूल्यन्ते, शूल उसका ये बहुवचन क्रियापद है। दंताः न शूल्यन्ते, ये आत्मनेपदी है क्रियापद। न शूल्यन्ते दंताः, न च आम्लेन हृष्यन्ते, रू धातु है हर्ष होना, और ये भी आत्मनेपदी है। हृष्यन्ते, दंत हर्ष नहीं होता है। आम्ल खाने के बाद दांतों में हर्ष होता है, वो होने की संभावना कम होती है। अब आगे लिखते हैं भक्ष्यन्ति च। अब भक्ष्यन्ति शब्दों को अकेले पढ़ने से अर्थ नहीं समझेगा आपको। भक्ष्यन्ति खाता है, क्या खाता है? परानपि खरान भक्षान, अगली पंक्ति में है। खरान भक्षान, खर भक्ष्य यानी कठिन पदार्थ। खरान भक्षान परान, यानी आप कठिन से कठिन द्रव्यों को भी तोड़ सकते हो, हीरे नहीं है, खाने के पदार्थ में से। अधिकरण खाने के द्रव्य का है, इसलिए खरान परान, खरान शब्द का विशेषण परान है, यानी अच्छे कठिन पदार्थ भी आप खा सकते हो। भक्ष्यन्ति ये क्रियापद है। परान खरान भक्ष्यन्ति, भक्षान, भक्षान ये कर्म है, भक्षान द्वितीय बहुवचन है। परान खरान भक्षान भक्ष्यन्ति च, यानी आप दांतों से अखरोट भी तोड़ सकते हो, सुपारी भी दांतों से तोड़ सकते हो। करण तैल गंडूष धारणात, ये तैल गंडूष धारण के फल है, इसलिए तैल गंडूष धारण करना चाहिए। अब इस पे एक कर सकते हैं, यदि रोज नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक बार तो कर सकते हैं। जिनको संभव है हफ्ते में 2 बार, जिनको संभव है हफ्ते में 1 बार, जिसको वो भी संभव नहीं है 15 दिन में 1 बार, और जिनको वो भी संभव नहीं हफ्ते 1 महीने में 1 बार, इतना तो कर सकते हैं। प्रयोग करके देखो क्या फर्क पड़ता है। अगला चलो पढ़ो। चरक सूत्रस्थान, चरक सूत्रस्थान हाँ, अध्याय 5 श्लोक नंबर 81। नित्यम 83 तक पढ़ो। हाँ 83 तक पढ़ो। हाँ 83 तक पढ़ो। हाँ हाँ। नित्यम स्नेहाद्र शिरसः शिरशूलं न जायते, न खालित्यं न पालित्यं न केशः प्रपतन्ति च, बलं शिरः कपालानां विशेषेण अभिवर्धते, दृढमूलाः च दीर्घाः च कृष्णाः केशाः भवन्ति च, इन्द्रियाणि प्रसीदन्ति, सुत्वग् भवति च आननं, निद्रालाभः सुखं च स्यात्, मूर्ध्निः तैलनिषेवणात्। मूर्धनी सप्तमी है, मूर्धा मूर्धन इसकी सप्तमी है मूर्धनी, सिर में अधिकरण अधिष्ठान। Yes, sir. मूर्धनी तैल निषेवणात्, सिर में तेल लगाने से अथवा शिरोधारणा करने से अथवा शिरोबस्ती करने से, पिचू रखने से कम तेल लगाने से क्या क्या होता है लिखते हैं। नित्यम स्नेहार्द शिरसः, नित्यम स्नेह आर्द्र, स्नेहेन आर्द्रः स्नेहार्द्रः, स्नेह लगाकर जो गीले किए गए यानी स्निग्ध किए गए हैं। शिरसः, जिनका शिर है, षष्ठी, शिरसा ये षष्ठी है। जो नित्य स्नेह स्नेहार्द शिर रखते हैं उनमें शिरशूलम न जायते, उनमें कभी वातड़ शिरशूल नहीं होगा, चिंता से शिरशूल नहीं होगा।
ज्यादा विचार करने से शिरस्शुल नहीं होगा, वह तो शिरस्शुल नहीं होगा। न खालित्यम, बाल झड़ेंगे नहीं, खलवाट नहीं बनेंगे। न च पालित्यम, रंग नहीं बदलेगा। न केशाः प्रपतन्ति च, केश पतन नहीं होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना आवश्यक है कि केवल मुखगंडूष से अथवा केवल तैलाद सिर रहने से ये नहीं होगा। भारत में प्रायः सभी लोग सिर में तेल लगाते हैं, प्रायः अलग है, मुझे पता नहीं, लेकिन प्रायः लगाते हैं। 80% लोग लगाते हैं। लेकिन क्या दिख रहा है? एट द एज ऑफ 30 खलवाट, एट द एज ऑफ 30 के सफेद हो गए हैं। क्यों? न योग ही एवं तो केवलम, केवल योग लेने से, औषधि कल्प सेवन करने से व्याधि शांत नहीं होती। आपको दोषादि ज्ञान आवश्यक है, हेतु ज्ञान आवश्यक है, हेतु त्याग करना आवश्यक है। आप व्यायाम नहीं करेंगे, आप दिवास्वप करेंगे, आप विरुद्ध अन्न खाएंगे, दधि खाएंगे, अजीर्ण भोजन करेंगे, अध्यशन करेंगे, दिवास्वप करेंगे और गंडूष करेंगे और सिर में तेल लगाएंगे, कुछ नहीं होगा। केवल अनुकूल है वो करेंगे, जो कठिन है वो नहीं करेंगे, नहीं बनेगा। दिनचर्या, प्राकृत दिनचर्या, प्राकृत आहार विधि के साथ करोगे फल मिलेगा। ये अप्रोच होलिस्टिक है, केवल एक करने से काम नहीं होगा। आपको आहार की विधि पालन करने पड़ेंगे, व्यायाम भी करना पड़ेगा, विहार के विधि पालन करने पड़ेंगे और फिर ये करना पड़ेंगे। अभिप्राय यह है कि इनसे वार्धक्य में शीघ्र राशि पतन नहीं होगा। और तारुण्य में भी यदि कुछ प्रॉब्लम है तो आप ये बंद करो सब हेतु, और फिर गंडूष करो, फिर तैल नश्य करो, और फिर ये करो, फिर जो केश बढ़ेंगे, वर्धनते जो विशेषण अभिवर्धनते, फिर नहीं गिरेंगे। 2 लाभ है, एक युवावस्था में भी और वार्धक्य में भी। युवावस्था में यदि अवस्था ही है तो पहले हेतु बंद करो। विरूढ़ धान्य, अतिलवण, दिवास्वाप, अध्यशन, अत्यशन, अजीर्णाशन और व्यायाम ये बंद करो, अग्निदीप्त करो, और फिर आपको ये सभी उपक्रम करो, देखो परिणाम क्या होता है। और फिर हेतु बंद करने से दोबारा ऐसा नहीं होगा। ये दृष्ट फलत्वाद ग्रंथकार कह रहे हैं, दृष्ट फलत्वाद। इसमें श्रोतोरजन संप्राप्ति होती है, इसलिए ये ठीक नहीं होते। और बाद दोबारा यदि हेतु बंद करते हो और शोधन करते हो और फिर ये कर्म करते हो तो ये होगा। तो केशा न प्रपतन्ति न खालित्यम। इसके बाद विशेषण अभिवर्धते बलम, शिरक कपालानाम, शिरक कपाल का बल बढ़ता है। थोड़े से आघात से स्कल फ्रैक्चर नहीं होगा, कोई लग गया तो सिर जख्म नहीं होगी, निकल जाएगी वो। केशा भवंती, केशा भवंती क्या होता है केशों में? दृढ़ मूलाश्च दीर्घाश्च कृष्णाश्च। केश दृढ़ मूल हो गए, पक्का मूल रहेगा, कभी गिरने का संभावना नहीं। दृढ़ मूलाश्च दीर्घाश्च, लंबे हो गए। जिनको लंबे चाहिए उनको लंबे, जिनको नहीं चाहिए वो कम कर देंगे। तो लेकिन दीर्घाश्च दृढ़ मूलाश्च केशा भवंती, केश होते हैं। इतना ही नहीं है, आगे क्या लिखते हैं? इंद्रियाणि प्रसीदन्ति, इंद्रिय प्रसन्न रहते हैं, सभी इंद्रिय, खास करके ज्ञानेन्द्रिय प्रसन्न रहते हैं।
प्रसीदंती। यहाँ प्रसीदंती का अभिप्राय है कि उनमें जो बार बार दोष निर्माण होता है वो निकल जाने से उनका तर्पण अच्छा होता है। एक तो दोष ये होते हैं, विमल होते हैं, और विमल होने के बाद उनका उत्तम तर्पण होता है, इसलिए उसका नाम, दोषों को विमल होना, इसका नाम प्रसीदति है। प्रसादन, प्रसीदति, प्रसन्न, ऐसे होता है। त्वचा सुख सुत्वक भवति आननम, आननम सुत्वक भवति, आननम मुख। ये कैसे होते है? इसकी त्वचा कैसी होती है? इसकी त्वचा उत्तम त्वचा होती है, सुत्वक भवति, आननम सुत्वक भवति। निद्रा लाभः, उत्तम निद्रा आती है। सुखम च स्नात् मूर्ध्नि तैल निसेवनात्, मूर्धा में तेल लगाने से सुखम निद्रा लाभ होता है। ये तैल मूर्ध्नि तैल निसेवन के लाभ है। इसके बाद जो विषय शुरू होता है 84 में, वो कर्ण तर्पण का होता है। यहाँ रोकते हैं, कल इसको पूरा कर देंगे अगले इसमें, यहाँ रोकते हैं। अब इसमें कुछ शंका हो और कल के परसों की व्याख्या में किसी के मन में कुछ डाउट रही हो तो मुझे लिखकर ये कर दो, भेज दो, मैं उसका विवरण, मुझे एक दो लोगों ने कहा कुछ संभ्रम सा उत्पन्न हो गया है, यदि कुछ ऐसा है तो मुझे कहाँ पर संभ्रम है तो मुझे लिखकर भेजो, तो मैं उसको व्हाट्सएप पर, तो मैं उसको अगले लेक्चर में क्लियर कर दूंगा। धन्यवाद। कुछ प्रश्न है? हो सर। हम्म। एक प्रश्न है, गंडूश के लिए कौन सा तेल यूज करना है? प्रायः कटुतिक्त कषाय द्रव्य से शुद्ध किया हुआ, जैसे इरिमिंडा तेल है, ये गंडूश के लिए अच्छा है लेकिन महंगा पड़ेगा। तो आप तिल तेल कोई भी शुद्ध करके, तिल तेल को किसी भी तिक्त रस से शुद्ध करो, कषाय रस से शुद्ध करो और लो, कटुतिक्त कषाय। 2-3 द्रव्य ले लो आप, जैसे नागरमुथा ले लो, गुड़ुचि ले लो, हरिद्रा ले लो और आमलकी ले लो, ऐसे करो। तिक्त कटु कषाय कोई भी करो आप, द्रव्य की विशेषता रसों में है, द्रव्यों में नहीं है। और एक है, ब्रूहण और बल्य दोनों बल मांस वृद्धि करते हैं, तो फिर इन्हें अलग अलग क्यों बताया गया है? इसका कुछ कारण है क्या? हाँ, ये प्रश्न अपेक्षित था और मैं ये इसको बोलना नहीं चाह रहा था। यदि कोई पूछता नहीं है तो नहीं बोलना है, पूछता है तो बोलना है, इसलिए मैंने इसको स्पर्श नहीं किया। दोनों द्रव्यों में प्रायः समानता है, कोई खास फर्क नहीं है। थोड़ा गुरुत्व और थोड़ा सा पिछलत्व, इनमें थोड़ा फर्क होता है। और जो ब्रूंगण द्रव्य है प्रायः मधुर, स्निग्ध, गुरु, किंचित पिच्छल और तिक्त कषाय है। अब दोनों का प्रयोग दोनों जगह कर सकते हो, लेकिन पहले बल्य समझ लीजिए, बल्य कहाँ प्रयोग करना है। जो ब्रूंगण द्रव्य है वो मांस वृद्धि करते हैं और उसमें खास तौर पर मांसाद मांस लेना है। ब्रूंगण के लिए मांस खाने वाले प्राणी का मांस, उनमें ज्यादा अपेक्षित है पार्थिव, आप्य, अनभिष्यंदी, ऐसे जांगल मांस द्रव्यों का। और उस प्रकार यदि मांस नहीं खाता है कोई, तो ऐसे द्रव्य कि जो अनभिष्यंदी है, ऐसे द्रव्यों का प्रयोग ब्रूंगण के लिए
आप आहार सिद्ध करके कर सकते हो, उसमें आहार अनिवार्य है। और फिर आहार में ये मिलाकर आप भ्रूंगण की प्रक्रिया शीघ्र कर सकते हो, क्योंकि आहार की बड़ी मात्रा लेकर भ्रूंगण करना संभव नहीं है। जैसे भ्रूंगण करने वाला आहार भी है, मांस है, इसकी बड़ी मात्रा ले नहीं सकते आप। ये गुरु है, अभिसंधि है, मलकर है, ऐसे अन्य द्रव्य। और सामान्य जो है वो इतना भ्रूंगण नहीं करते जो सामान्य खा लेते हैं हम। तो ये जब करते समय से यदि आप इसमें ये द्रव्य डालते हैं तो ये भ्रूंगण अच्छा करते हैं, शीघ्रता से करते हैं, कम मात्रा में और अधिक करते हैं। इसलिए भ्रूंगण द्रव्य वंशवृद्धि की प्रक्रिया में प्रयुक्त करने के हैं। द्रव्य वही है, प्रक्रिया भोजन के साथ देना है वंशवृद्धि के लिए। द्रव्य वही है, गुण वही है, आपका एम वंशवृद्धि का है भ्रूंगण में। इसलिए राजयक्ष्मा में मांसाद मांस, क्रव्याद मांस, अनुपान मध्य। और इसके साथ आप भ्रूंगण की कल्पना समझ लीजिए, ये बल्ले की कल्पना समझ लीजिए। बल्ले की कल्पना यह है कि सुश्रुत ने एक दोषो विज्ञानी अध्याय जो है उसमें ओज की जो वर्णन जहां पर किया है वहां पर एक स्पष्टीकरण दिया है। रसादि शुक्र पर्यंत धातुओं का सामूहिक बल को बल कहते हैं। इन सबका सामूहिक बल, मांस वृद्धि है, रस वृद्धि है, रक्त भी उचित है, उपचित है, मेद भी उपचित है, शुक्र भी उपचित है। इनके बल को बल कहते, इनके सामूहिक बल को बल कहते हैं। अब इसमें उसमें उन्होंने एक टिप्पणी की है, यदि मिलता है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं अगली बार बताऊंगा संदर्भ, अभी इस समय चल। तो उसमें टीकाकार ने एक वाक्य लिखा है, बलम विविधम, बलम विविधम। वो कहते हैं कि एक धातुओं का उपचय होना ये भिन्न भाग है। वो प्रोटीन खाने से भी होता है, प्रोटीन है, पार्थिव है, होता है। लेकिन प्रोटीन खाकर आप व्यायाम करोगे, क्योंकि बल तो व्यायाम के बिना होगा नहीं, केवल आप खाते जाओगे व्यायाम नहीं। इसलिए व्यायाम अनिवार्य है। वंशवृद्धि होने के बाद, उपचय बढ़ने के बाद, प्राकृत अवस्था आने के बाद बल बढ़ाने के लिए आप धीरे 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 व्यायाम करोगे। व्यायाम से बल बढ़ता है, कर्म सामर्थ्य बढ़ता है। और बल की व्याख्या कर्म सामर्थ्य पे की जाती है। कर्म सामर्थ्य कितना है आपका, तो ये कर्म सामर्थ्य बढ़ाने के लिए आपको जब भी व्यायाम करना है तब धीरे धीरे आप शुरू करेंगे, एकदम शुरू नहीं करेंगे। उसमें केवल पार्थिव द्रव्य बढ़ाने से रुक्षता बढ़ेगी, तो वहां पर आपको पिच्छिल, मंद, गुरु, लक्षण, शीत, इन द्रव्यों की आवश्यकता होती है। वो टीकाकार कहते हैं कि उपचित शरीर में भी एक तो बल समूह का बल है और दूसरा बल उनका, उनमें जो स्निग्धता, मंदता, गुरुता, शैत्य, पैच्छिल्य, लक्षणता आदि गुणों का निर्माण है, ये भी बल है। इसलिए बल्य द्रव्य देते समय आहार से उपचय होगा, उपभ्रूंगण कर भ्रूंगण द्रव्य देने से उसमें यदि इन द्रव्यों की न्यूनता है
कौन से? पिछिल, मंद, स्थिर, इन गुणों की पिछिल, मंद, स्थिर लक्षण, तो उनके निर्माण के लिए आपको इन द्रव्यों की पूर्ति करनी आवश्यक है, अन्यथा आवश्यकता नहीं। यदि वो सब दोनों मिलकर हैं तो आवश्यकता नहीं है। जब जहां ये कम पड़ती है तो आपको इन द्रव्यों का प्रयोग करना है बल्ले के रूप में, अन्यथा सामान्य भृंगण द्रव्य से यदि उसमें स्नेह डालते हो, आप घी डालते हो, तो उतनी आवश्यकता नहीं रहती। जहां घी वगैरह डालना असंभव है, अग्नि का डर लगता है, तो उसमें आप इन द्रव्यों से सिद्ध आहार देकर भृंगण का भृंगण के साथ बल्ले भी कर सकते हो। चल, और एक है प्रश्न। अणु तेल की मात्रा 20 ml बताई गई है, तो अभी के दौर में ले सकते हैं क्या? काला आप बल बल काला देखकर, ऋतु देखकर कम ज्यादा कर सकते हो। ग्रंथ करने पहले ही कहा मैंने, आपको एक श्लोक दिखाया था कल्प स्थान के अध्याय 12 में, मैंने एक श्लोक दिखाया था, अभी बताता हूँ 2 मिनट में। नंबर, पेज नंबर 675 अध्याय 12, श्लोक नंबर 86। द्रव्य मैं पढ़ता हूं तब तक। द्रव्य प्रमाणम यद उक्तम, यद यानी जो, उक्तम ये विशेषण है, जो बोला गया है। क्या बोला गया है? द्रव्य प्रमाणम, द्रव्य का प्रमाण बताया हमने इस ग्रंथ में। यद उक्तम अस्मिन मध्येषु, इस ग्रंथ में तंत्र में जो प्रमाण बताया है जगह जगह पर, तत् वह कोष्ठ वय बलेषु तन्मो, ये मध्येषु कोष्ठेषु, मध्येषु कोष्ठेषु, मध्येषु वयेषु, मध्येषु बलेषु उक्तम। मध्य कोष्ठ यानी मृदु नहीं है, क्रूर नहीं है, वय वृद्ध नहीं है, बाल नहीं है, बल मध्यम है, क्षीण नहीं, उत्तम नहीं, उनके बताया है। ये मूल है। अब मूलम आलम्ब्य, इस मूल को आधार मानकर, आलम्ब्य यानी आधार मानकर आप क्या कर सकते हो? तेषाम विकल्प, विकल्प्य, उसको आप कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो। कैसे करोगे? रोगी का बल देखकर, दोषों का बल देखकर, ऋतु देखकर, काल देखकर, इन सबका विचार करके आप विकल्प्यो अभी अधिको वा उनभावो वा, आप ज्यादा भी कर सकते हो और कम भी कर सकते हो। ये निर्णय चिकित्सक ने अपना अनुभव धीरे धीरे बढ़ाते करना है, अकस्मात नहीं करना है। पहले 3 ml डाल के देखो एक पेशेंट में, परिणाम क्या होता है, फिर 4 डाल के देखो क्या परिणाम होता है, फिर 5 डाले, ऐसे कम से बढ़ाते बढ़ाते ये अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये ज्ञान प्रत्यक्ष रूप में दृष्ट कर्मा के रूप में किसी ने दिया नहीं है, वो हमें डेवलप करना है। इसलिए आप कर सकते हो, लेकिन क्रमशः करो, अल्पाल्पम पादपादेन अभ्यस्तम करो, क्रमशः सीखते जाओ। मैंने ऐसे सिखाया है, वमन कैसे देना, तो मैंने ऐसे पहले 2 ग्राम देखा, परिणाम क्या हुआ उसका अभ्यास किया, फिर 4 ग्राम पे आया,
फिर 5 ग्राम पे आया, फिर 10 ग्राम पे आया। ऐसे पढ़ते पढ़ते मैंने अपने आप को प्रगत किया। वैसे भी आपको यदि कोई पढ़ाने वाला मिल गया तो बहुत ही अच्छा, भाग्यवान है आप, बहुत भाग्यशाली आप। कोई पढ़ाने वाला, अनुभव देने वाला मिल गया तो, नहीं तो आपको खुद को डेवलप करना पड़ेगा। चलो, और बंद करूं? हाँ सर, नहीं है।